साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवन सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अखिलेश यादव, जो लगातार अपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं और जो अम्बेडकर वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया है उन्होंने, उनके जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सारे मेंबर दलित ही क्यों होते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और साथियों, खासकर मैं देख रहा हूं, अगर मैं अखिलेश यादव समाज के विरोध में काम करे, संविधान विरोधियों के साथ में गठबंधन करे, रिजर्वेशन पॉलिसी के विरोधियों के साथ में गठबंधन करे, अगर उसको क्रिटिसाइज कर दो तो मुझे गाली गलौज मिलती है। बीएसपी के भक्तों की आंखें खोल दो कि किस तरह से बीएसपी का वोट आज सारा का सारा ब्राह्मणीकरण और हिंदुत्व के एजेंडे में चला गया, तो वो गाली देने लगते हैं। बावन मिश्राम के अंधभक्त, बावन मिश्राम की खुजली जो राजनीतिक है उसके बारे में अगर उजागर करते तो गाली गलौज करने लगते हैं। और अखिलेश यादव को लेकर अगर कुछ कर दो तो ज्ञान देने लगते हैं। बहुत लोगों को खराब, लोग मुझसे पूछते राणा तुम किसके सपोर्टर हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं साहु फूले अम्बेडकर प्यार की विचारधारा और संविधान से मैं प्रेरित हूं। मैं इस साहु फूले अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित हूं, कांशीराम की राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविटी से मैं प्रेरित हूं। मैं संविधान हमारी सबसे बड़ी एक साथियों प्रेरणा है, बुद्ध हमारी प्रेरणा है। हम समाज में जो फैले हुए दलाल नेताओं के अंधभक्त नहीं हूं, और मैं किसी की चाटुकारी और दलाली करने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा हूं। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि मेरे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, मैं सच्चाई बोलता हूं और सच्चाई की कीमत मुझे गालियां मिलती हैं, मुझे गाली गलौज किया जाता है, मुझको समझ नहीं है। इस तरह के लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। समाज के विरोध में कोई दलाली कर रहा हो, उसकी दलाली को छुपाते रहो और उसको प्रमोट करते रहो, तो यही तो ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी लोग यही कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुजन समाज के विरोध में एजेंडा चला रहे हैं। और मैं भी यही करना, तुम भी चाहते हो कि मैं भी यही करूं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं यूट्यूब चैनल चलाना बंद कर दूंगा, सोशल मीडिया। लेकिन साथियों, इन दलाल नेताओं के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। मेरा चैनल चले, चाहे मेरा बंद करा दिया जाए, चाहे मेरे सब्सक्राइबर घट जाए, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल में रेवेन्यू आना बंद हो जाए, क्योंकि हम कोई पैसा चला पैदा करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि समाज फूले सो अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चैलेंज करे। इन दलाल नेताओं से प्रेरित होना, जिस दिन समाज प्रेरित हो रहा है इन दलाल नेताओं, जिसकी वजह से समाज के सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं। आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में जाकर कुत्तों की तरह दुभिलाते हैं, आवाज भी नहीं उठाने का काम करते हैं। तो मेरा मकसद है कि समाज की आंखें खोली जाएं, साहु फूले अम्बेडकर विचारधारा के लोग प्रेरित बने, इन दलाल नेताओं के प्रेरित ना बने। क्योंकि जब आंदोलन, व्यवस्था के विरोध में कोई आंदोलन होता है तो वो स्वयं में डेवलप होता है, किसी दलाल नेताओं के इशारे पर नहीं होता है। इतिहास है, दलाल नेताओं ने कभी भी आंदोलन नहीं किया मार्क्सों को लेकर। आज संविधान होने के बावजूद भी संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है इन दलाल नेताओं के चक्कर में। जाति के नेता घूम रहे हैं, दलाल नेता घूम रहे हैं, जाति के नाम पर संगठन बनाकर दलालों को बेच देते, अपने आकाओं को बेच देते हैं वोट, और भोला भाला समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर इन दलालों का शिकार हो जाता है, भावनाओं के नाम पर शिकार। अरे मेरी बिरादरी का नेता है, अरे वो दलित नेता है, उसके पीछे लग जाते हैं। वो भेड़ बकरियों की तरह अपने मालिकों को तुम्हारा वोट भेज देता है। तो साथियों, मेरा मकसद है समाज की आंखें खोलना, मेरा मकसद किसी की दलाली करना नहीं है। और जिस दिन से आपको लगे कि मैं दलाली कर रहा हूं किसी की, तो आपका पूरा अधिकार है मुझे क्रिटिसाइज करने का। साथियों, आज बात करेंगे अखिलेश यादव। बड़ी उनको भड़बड़ाहट, क्योंकि 2012 के बाद में 17 में सत्ता से बाहर है, बीजेपी ने बाहर कर दिया केंद्र में और राज्य में, और बहुत सारे जिले स्तर की जो अलग अलग चुनाव है वहां से बाहर है। विधानसभा से लगभग बाहर है, राज्यसभा में गिने चुने लोग हैं, विधान परिषद में भी गिने चुने लोग हैं, सारा का सारा बीजेपी पर कब्जा है। लेकिन साथियों, बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे? जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों के मसीहा कहते हैं, मैं तो उन लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को आह्वान करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को मंच से उतारकर जूतों से पिटाई करो। इन गधों की वजह से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो सीरियस है, जो विरासत है, वो खत्म हो रही है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा नहीं थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज के मसीहा थे। वो ओबीसी के मसीहा थे, वो एससी के मसीहा थे, वो आदिवासियों के मसीहा थे, वो महिलाओं के मसीहा थे, वो दलितों के मसीहा नहीं थे। और मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव ने अम्बेडकर वाहिनी नाम की एक संगठन बनाया, उसमें दलित ही सारे के सारे जिला अध्यक्ष हैं। अपवाद में कोई होगा, मुझे जानकारी नहीं, अगर जानकारी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया कर देना। दलित को ही क्यों बनाया जाता अम्बेडकर वाहिनी का जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में? अन्य लोगों को क्यों नहीं बनाया जाता? ओबीसी को क्यों नहीं बनाया जाता? मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया जाता? दलित को क्यों बनाया जाता? क्या दलित का क्या अम्बेडकर क्या दलितों के नेता थे? इससे सिद्ध होता है कि वोट बैंक और वोट के चक्कर में अखिलेश यादव ये ड्रामा कर रहे हैं। अभी उनसे मीडिया ने सवाल पूछा पीडीए का मतलब क्या होता है, जैसे बहुजन समाज जैसे वामसेव बनाए मानवर कांस के नाम, सटीक कहते थे बी का मतलब बैठ बैठ, और उन्होंने कहा ए का मतलब पीडीए, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अंगड़ा, अंगड़ा कह दिया। तो फिर पीडीओ काहे के लिए बनाया तुमने अखिलेश भैया? तेल निकालने के लिए? पहले जो तुम काम कर रहे सवर्णों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर, फिर पीडीओ क्यों बनाया? ये पीडीओ का जो विचार था, पीडीए का ये विचार स्वामी प्रसाद मौर्य का था। अखिलेश यादव आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने का काम कर रहे हैं, आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आगे पीछे कुत्तों की तरह वोट मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। तुम्हें लग रहा भी है अम्बेडकरवादी, खाग में अम्बेडकरवादी हैं, जिन्होंने 8 जिलों के नाम महापुरुषों के नाम पर थे, साहब फुले अम्बेडकर के नाम बदलने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज करना उसका था, उसका नाम बदलने का काम किया। यही सपा के गुंडों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड को तोड़कर पैनों को तरह कुचलने का काम किया था। मैं उसका सबसे बड़ा साथी बिजनेस हूं। तुम्हें लगता है वो अम्बेडकरवादी है? उनके अंदर जनेश्वर मिश्रा नाम के व्यक्ति आत्मा उनके अंदर है, लोहिया की आत्मा उनके अंदर है, उनके अंदर सवर्णों की आत्मा उनके अंदर है, उनके अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की आत्मा नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है, तुम्हें दिखाया जा रहा है। एक भी काम, जितनी बार सरकार सपा की बनी, एक भी काम बताओ जो उन्होंने दलितों के लिए किया हो। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने एक जगह भी चौराहे भी बनाया हो, जरा बताओ, नाम उनके नाम से बदलने का काम किया, विरोध में काम किया। आज उन्हें दलित दिखाई दे रहे हैं। जब जब ब्राह्मणवादी इनके पिछवाड़े पर लात मारता है तो दलित याद आते हैं। राजनीति में अनुसूचित जाति सबसे अहम हिस्सा है, आदिवासी सबसे अहम हिस्सा, क्योंकि अखिलेश के पास में सवर्ण वोट है ही नहीं, बैकवर्ड में सिर्फ यादव है, इसके बाद मुस्लिम है, मुस्लिम को टिकाऊ वोट है नहीं, तो क्या इनके पास, खात्मा इनके पास में। इसलिए ये सिर्फ अम्बेडकर वाहिनी बनाकर और दलितों को ही उनको नेता क्यों बनाते, उसमें अध्यक्ष बनाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। लगातार देख रहा हूं अभी बहुत सारी अम्बेडकर वाहिनी की बहुत सारे पदाधिकारी घोषित किए, वो दलित ही है, वो उसमें बैकवर्ड नहीं है, उसमें मुस्लिम नहीं है, उसमें आदिवासी, ये क्यों नहीं है भाई? क्या अखिलेश अभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा मानते हैं, दलितों के नेता ही मानते हैं? पिछड़ों के नेता नहीं थे क्या वो? क्या उन्होंने पिछड़ों के लिए अधिकार नहीं किए? तो ये अखिलेश की नासमझी है। अखिलेश साहब फूले अम्बेडकर को पढ़ें, संविधान को पढ़े, मेरी सलाह है उनको। और जो मानवर कांसीराम, जो बुद्धा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था, वो पंदा पचासी का आंदोलन था। जो साहब फूले अम्बेडकर का आंदोलन था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध आंदोलन था। साहब फूले तो दलित नहीं थे, वो तो बैकवर्ड थे। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश के अंदर जो समझ है, ना समझ है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अजबी भी जो गुलाम हैं, और जिन दलितों को, जो एससी के नेताओं को लग रहा है कि तुम बहुत बड़े अखिलेश अम्बेडकरवादी हैं, तो ये सबसे बड़ा तुम्हें कंडोम पहनाया जा रहा है, तुम्हें कंडोम पकड़ाया जा रहा है। और इस कंडोम को तुम चुनाव के समय झुंझुनवा की तरह समाज का वोट लेने के लिए इस्तेमाल करोगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोट लेने का तुमने एक पुतला बना दिया है। तुमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी दलाली की दुकान चलाने के लिए तुमने दलाली का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रांड बना दिया है। ये फौरी तौर पर बंद कर दो। और मेरे बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जिन्होंने तुम्हारे विरोध में काम किया हो, अगर तुम्हारे ही जाति का वोट लेने आए तो उसकी जूतों से हाजा मत करो, उससे सवाल पूछो कि समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक बार आवाज उठाई, रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं कर रही सपा सरकार, बीजेपी सरकार, एक बार भी आवाज उठाई नहीं उठाई। वोट के लिए अम्बेडकर वाहिनी बना रहे हो अखिलेश भैया, और ब्राह्मणवादियों के आगे पीछे वोट लेने के लिए तुम तो दुम हिला रहे हो, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फैलाने का काम कर रहे हो। जो तुम्हें ब्राह्मण 1% वोट नहीं देता है, सवर्ण तुम्हें 1% वोट नहीं देता है, उसके पीछे तुम दौड़ रहे हो।
तो साथियों, ये झांसे में ना हो। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर नाम लेकर अगर वोट ले रहा हो, अगर इमोशनल नाम का वोट ले, जो कह रहा हो कि मैं समाज में दलितों के अन्य अत्याचार रोकता हूं तो वोट मुझे दो, तो समझ लेना चाहिए ये तुम्हारे समाज के विरोधी है। ये कंडीशन लगाकर तुम पे वोट ले रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला दिखाकर तुमसे वोट ले रहे हैं, तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम अपनी आवाज स्वयं बनो, तुम अपनी आवाज उठाना स्वयं सीखो, नहीं तो इन दलाल नेताओं के चक्कर में तुम्हारी सारी की सारी अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें अधिकार, जो तुम्हें आजादी दिलाई है संविधान के माध्यम से, खत्म हो जाएगी। मैं भी आज तुम्हें बताता रहूंगा, कल कल मैं भी चला जाऊंगा, कल मेरा भी यूट्यूब चैनल बंद होगा, कल मुझे भी लोग गरियाएंगे, मेरे भी साथ भी मारपीट करेंगे, तुम्हारी आवाज कौन उठाएगा? तुम स्वयं अपनी आवाज बनो, स्वयं अपने अधिकारों के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, स्वतः स्वतः का उद्धार करना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत है अप दीपो भव, अपना स्वयं मार्गदर्शक बनो। तुम्हारे मार्गदर्शक ये तुम्हारे दलाल लोग नहीं। मैं हमेशा कहता हूं अप दीपो भव, मैं अपना स्वयं मार्गदर्शक हूं, मार्गदर्शन के लिए मेरे फूले साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, ये दलाल नेता नहीं है। जिस दिन से तुम अपने दिमाग में तर्कपूर्ण बातें और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, आंदोलन को पढ़ोगे, साहित्य को पढ़ोगे, उस दिन तुम इन दलाल नेताओं को लतियाना चालू कर दोगे। तो साथियों, तुम्हारी जात का है, बिरादरी का है, अगर महापुरुषों के नाम पर वोट ले रहा है तो समझ जाना चाहिए ये तुम्हारे विरोध में काम कर रहा है। तो साथियों, आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि मेरे इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। और जो अखिलेश यादव, जो अम्बेडकर बहनी नाम की जो झुंझुना बनाया है, ये दलितों का अम्बेडकर के नाम पर वोट लेने का इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। और जो सपा में जो बीएसपी से निकलकर जो अनुसूचित जाति के लोग गए हैं, उन लोगों को झुंझुना घंटा पकड़ाया गया है अम्बेडकर वाहिनी के नाम पर। इसको बजाते रहो और तुम चलाते रहो। जब सरकार आएगी तो सरकार पर किन लोगों का कब्जा होगा वो आप लोगों को तो मालूम होगा। तो ये सारे के सारे ब्राह्मणवादी लोग सरकार चलाएंगे, इन लोगों को सिर्फ लठ के नाम पर बदनाम करेंगे कि यादवों की सरकार है, यादवों की सरकार है। जैसे बीएसपी सरकार थी तो कह दिया ये चमारों की और दलितों की सरकार है, मौज ब्राह्मणों ने मारा, भ्रष्टाचार ब्राह्मणों ने किया, सारी मलाई ब्राह्मणवादियों ने खाई और बदनाम पूरा समाज किया गया। इसी तरह सपा सरकार आएगी, यादव जाति के लोग बदनाम होंगे और मौज उसमें मिश्रा, तिवारी, चतुर्वेदी और सवर्ण लोग करेंगे। ये अखिलेश की पॉलिसी है, ये कोई अम्बेडकर वाहिनी आनी नहीं है। ये जाति अम्बेडकर के नाम पर झुंझुना पकड़ाया गया अनुसूचित जाति के नेताओं को जो सपा के अंदर है, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी नेता ये समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपनी लिए लड़ाई लड़ रहे। विधायक बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, फलाने बनेंगे, सांसद बनेंगे, अपना पहले करेंगे, समाज बाढ़ में जाए। समाज, बहुत सारे सांसद विधायक हमारे समाज में, कोई कुत्तों की तरह भी, उनकी औकात तो हिजड़ों से ज्यादा भी बदतर है। ये संसद में और विधानसभा में आवाज भी नहीं उठाते हैं। तुम इन नेताओं पर भरोसा, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1900 पहले ही कह दिया था, 1956 में कहा था रामलीला मैदान में कि हमारे समाज के जो नेता हैं वो दलाल और भड़वा एजेंट है। इन एजेंट को तुम अपना नेता मान रहे हो? तुम एजेंट, इन एजेंटों पर अपनी आजादी का तुम भरोसा कर रहे हो? और अगर मैं सही बात कह दूं तो मुझे गालियां मिलती हैं, बहुत लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समाज की आंखें खुलता रहूंगा और जो समाज के विरोध में दलाली करेगा उसको समाज में नंगा करता रहूंगा। मेरा ये साथियों एक व्यक्तिगत पर्सनल मामला है, मैं समाज के लिए ही काम कर रहा हूं और समाज के प्रति हम जवाबदेही हैं, इन नेताओं के प्रति हम जवाबदेही नहीं है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहिए BM टीवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक